एक बड़ा सवाल हम लगातार कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन सिस्टम जहां बेहतर बनना चाहिए था वहां प्रदर्शनों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज NSUI द्वारा जो है एक प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशंस को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आज ये लोग भी उनके समर्थन में प्रदर्शन करने उतरे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे खोखले हैं, झूठे हैं। और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हायर एजुकेशन का पुतला जो है यहाँ पर जलाया जा रहा है। ये पुतला जो है हायर एजुकेशन का है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर हायर एजुकेशन की सच्चाई ये है और ये सच्चाई जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रही। बीजेपी 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 वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। ये तस्वीरें आप इस समय जम्मू के प्रेस क्लब की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि NSUI के कार्यकर्ता जो हैं हायर एजुकेशन का पुतला जलाते हुए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में लगातार जो है एडमिशंस को लेकर जो है विद्यार्थी वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और इस पर सवाल ये उठ रहा है कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या नींद में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है क्यों नहीं कदम उठा रहे। क्योंकि गवर्नर साहब की अगर बात की जाए तो उम्मीदें यही थी कि LG साहब के आने के बाद जम्मू कश्मीर में जो पढ़ाई का स्तर है वो बढ़ेगा, पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सामने तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आज जो है NSUI के कार्यकर्ता जो है हायर एजुकेशन का पुतला तो जला रहे, साथ ही साथ जो है BJP के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब अब होश में आने का वक्त है। जी हाँ, क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा तो बच्चों का भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ होगा और कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और सामने देखिए किस तरीके से जो है आज गुस्सा जो है यहाँ पर फूट चुका है। NSUI के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर गुस्से में है और अपना रोष जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि इस तरीके से जो मनमानी हो रही है, हायर एजुकेशन का स्तर जहाँ बेहतर होना चाहिए था उसे कहीं ना कहीं खराब करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जी सर, बताइए आज जिस प्रकार जम्मू विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय में एक बहुत दुखद बात सामने आ रही है कि हमारे जम्मू के स्थानीय लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही। जम्मू के उन बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही जिनका स्कोर जो है 80+, 70+, 90+ है। लेकिन बार बार वाइस चांसलर को ये समझाने के बाद कि हमारे पास जम्मू के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी और एक जम्मू यूनिवर्सिटी, और हमारे पास कोई चारा नहीं है उसके अलावा। लेकिन वो कहते हैं कि आप जहां मर्जी जाओ, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हमें राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है उससे जो है पीछे रखा जा रहा है, हमारा अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जुमलेबाजी करके जम्मू के लोगों को ठगने का काम किया। यहाँ के जो पहले ही एस्टेब्लिश कॉलेज थे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर फॉल करते थे, उन 5 कॉलेजों को जोड़ के एक नई यूनिवर्सिटी का नाम देके जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाया। 2016 का वो काला दिन जब कहते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का हमने निर्माण किया है कि यहाँ के बच्चों को नए कोर्सेज में एडमिशन मिले, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात सामने आती है तो उन्होंने उन सारे तमाम रूल्स को वायलेट किया है। और जम्मू यूनिवर्सिटी जो बदनाम यूनिवर्सिटी है, जो कभी अपने रवैये से जो है बाजू नहीं आती, उसका नया जो है फरमान जारी किया गया है। उस फरमान में स्पेसिफिक चीजें लिखी गई हैं कि एडमिशन स्टार्ट हुई है, दोबारा से री एडमिशन,
लेकिन लेट फीस 2910। 2910 लेट फीस का मतलब क्या है? जिस बच्चे को एडमिशन आपके कारण नहीं मिली, जिस बच्चे को एडमिशन हायर एजुकेशन के कारण नहीं मिली, उसका क्या कसूर है? वो एडमिशन ना मिलने कह रहे हैं कि हमारे पास सीट्स कम है। अगर सीट्स कम है तो पहले भी सरकारें रही हैं जब मॉर्निंग और इवनिंग जो शिफ्टें चलती थी। अब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टें चलाओ। आप कॉमर्स कॉलेज से इग्नो सेंटर को हटा के कहीं रखो, आप एमएम कॉलेज से जो है इग्नो सेंटर को हटाओ, आप यूनिवर्सिटी से इग्नो सेंटर्स को हटाओ, उनके लिए कोई नई बिल्डिंग तैयार करो। जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? और यहाँ पे शादरा और जहाँ पे अपने हमारे जो गवर्नर साहब है वो हवाई जहाज उड़ाने में कश्मीर व्यस्त है, उन्हें जम्मू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट है। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक बच्चे को जो है तालीम हासिल करने का अधिकार मिले, हर एक बच्चे को दाखिला मिले, ताकि आने वाले समय में वो इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को सर्व कर सके। जो लगातार सवाल उठ रहा है कि जहाँ पर एजुकेशन स्तर को बेहतर होना था वो स्तर कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है, वो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ। आप देखें कि कितना सतर बढ़ाया जा रहा है। हमेशा सतर को गिराने की कोशिश की जाती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी जो मुद्दा है जिसमें इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं की गई, वो बच्चे धरने पे, फीस हाई की गई, वो बच्चे धरने पे, एडमिशंस को मतलब कि रोका गया, वो बच्चे धरने पे, ऑनलाइन पेपर्स का समस्या है, वो बच्चे धरने पे, लेटर ऑन का समस्या है, वो बच्चे धरने को। तो एजुकेशन दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, ये मुझे समझ नहीं आई। हम तो सड़कों पे ही हैं। जाना चाहेंगे अगर आपको एडमिशन जो आप मांग रहे हैं वो बच्चों को नहीं मिलती है तो क्या विकल्प बचता है? देखिए, सरकार अगर नहीं मानती तो हमारे परिवार के लोग और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग सारे एकजुट होके इस सरकार को ये बताएंगे कि वोट जम्मू से और बात किसी और की। और यहाँ के लोगों जब भी आपसे बात करें तो आप बात करते हो कि हमारे पास समय नहीं है। आपने व्यापारियों को मारा, यहाँ के स्टूडेंट्स को मारा, यहाँ के ये राजनीतिक बातें नहीं है। अगर हमारे परिवार का रोजगार छीना जाएगा तो हम कहां से दाखिला लेंगे? हम परिवार के लोगों की इनकम अगर खत्म की जाएगी तो हम पढ़ाई कहां से करेंगे? पढ़ाई से जुड़े हुए चीजें। जी, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को एडमिशन मिले, जिस भी बच्चे ने एडमिशन फॉर्म जो है फिल किया है, जिस भी बच्चे ने अप्लाई किया है, उस तमाम बच्चे को जो है एडमिशन मिलनी चाहिए, वो उसका अधिकार है। हर साल यूनिवर्सिटी जो है वो विवाद में ही रहती है एडमिशन को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर। यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं रहता है क्या बच्चों को क्या चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी को तकलीफ तो तब होती जब उनके बच्चों की रिजर्वेशन नहीं होती। उनके हर डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में एक सीट जो है प्रोफेसर के बेटे की रहती है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बेटे की रहती है। उन्हें हमसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो किसी और परिवार से आते हैं। उन्हें उस दर्द और उस पीड़ा का जो है जब दर्द उस पीड़ा जो है उनके सामने तब आती जब उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। आप ये कहा जा रहा है तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर ये अब मांग लगातार उठ रही है कि जो एडमिशन है उसे हर एक विद्यार्थी के लिए सामान्य करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है विवादों में नजर आ रही है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की चाहे एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे नोटिफिकेशन से कोई मुद्दा जुड़ा हो या रिजल्ट का मुद्दा हो, लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। पढ़ाई के स्तर को बेहतर कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार दावे जो है पेश किए जाते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो है बेहतर हो रहा है, पर ये तस्वीरें जो है कुछ और बयां कर रही है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे दी अर्थ न्यूज के साथ।